श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज फागुन मास शिव कथा में हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खांडवा में नर्मदा नदी के बीच मध्यांता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मध्यांता नामक राजा शिव की घोर तपस्या करके प्रसन्न किया था और जन कल्याण हेतु यह ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित होने का आग्रह किया था। उन्हीं के नाम से इसका नाम मध्यांता पर्वत रखा गया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभक्त है, जिसमें ओमकारेश्वर और ममलेश्वर सम्मिलित हैं। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। या भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की विधान से पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में यह तीर्थ स्थल को विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर को अर्पित करते हैं। कहते हैं तभी सारे तीर्थ स्थान पूर्ण माने जाते हैं। इस शिव मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनपति बताया है और कुबेर के स्थान करने वाले शिव जी ने अपनी जटा में कावेरी नदी उत्पन्न की है। ओमकारेश्वर इस मंदिर में 68 तीर्थ हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी हैं। यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं, इसीलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है और यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं, इसीलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती की जाती है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ कहा, मुनिवर मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछते हुए कहा। पर्वत ने कहा कि मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जो देखकर आपने लंबी सांस खींची। पर्वतराज विंध्याचल के पूछने पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत के ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग तो कहीं तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगा। इसके पश्चात जहाँ भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहाँ पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने लगा और लगातार भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए और वे वर मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह कार्य सिद्ध करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विश्व को उत्तम वर दिया। उसी समय देवगण और कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और स्तुति के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि उस स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने सबकी बातों को स्वीकार कर लिया और वहां पर स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओमकार के नाम से जाना गया। उसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर लिंग को मंगलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।